पॉलिनोमियल समझने के बाद अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो समझते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई भी लेटर या वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल का पावर 0 है। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 0 होती है। नेक्स्ट केस आ रहा है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ इस टर्म के पास है और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x है, इसीलिए x की पावर यहाँ पे 1 मानी जाएगी और इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 मानी जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है। मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला है। सो डिग्री इन दिस केस इज 2। इस केस में अगर हम लोग देखें 3x³ 4x² -1 तीन टर्म है। पहले टर्म के पास x है, दूसरे टर्म के पास भी वेरिएबल है, थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है। मैक्सिमम पावर किसकी है? इसकी है। सो डिग्री इन दिस केस इज 3। इस केस में तीन टर्म है, तीनों ही टर्म के पास वेरिएबल्स है, बट इस केस में एक वेरिएबल है, ओनली वो x है। इस केस में 2 + 1 यानी x 2 और y 1, तो 3 इसकी डिग्री है और इस टर्म की डिग्री जो है 3 + 1 4 है। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है। सो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जो होता है वही होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे? देखिए, जैसे एक नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग वेरिएबल टू द पावर 0 मान सकते हैं। और कभी भी किसी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने अगर x पावर 0 लगाए तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 5 ही रह रहा है। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। थैंक यू।